जो जिद्दी है वही जीतेगा। तितली को पकड़कर हम उसे कुछ क्षण के लिए अपना बना सकते हैं, कुछ क्षण के लिए हम उसके रूप को निहार सकते हैं, कुछ क्षण के लिए हम उसके रंगों को देखकर खुश हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमने तितली को पकड़ लिया, अब तो हमारी हो गई। मगर जैसे ही तितली को मौका मिलता है, तितली छोड़ के भाग जाती है। इसी प्रकार पापी जो पाप करता है उसको कुछ क्षण के लिए खुशी मिलती है, कुछ क्षण के लिए उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को जिंदगी में सब हासिल हो गया, मगर अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप है जो आपको बर्बाद कर सकता है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर पे था। अब ऐसी सिचुएशन में युद्ध की बात थी भीम वर्सेस दुर्योधन, दोनों गदा युद्ध करेंगे। अब गदा युद्ध का रूल था कि कमर से नीचे वार नहीं सकते, कमर से नीचे वार नहीं कर सकते, मगर कमर के नीचे वार हुआ। क्यों हुआ, इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि वार करने की वजह क्या थी। हुआ ये कि जब द्वंद क्रिया हो रही थी, यानी जुआ खेला जा रहा था, जुए में जब दुर्योधन जीत गया तो उसने अपनी जांग को तेजी से पीटा और बोला द्रौपदी को मेरी जंगा पे बिठाओ, जो कि किसी और की बीवी थी, जो कि 5 पांडवों की बीवी थी। उसकी जंगा, अपनी जंगा पे पीट पीट के उसने बोला कि मेरी जंगा पे द्रौपदी को बिठाओ। अब ऐसे में उसने स्त्रियों का अपमान करा, स्त्रियों की बेइज्जती करी, सारी स्त्रियों का एक तरीके से उसने अपमान करा। और ये जानते हुए कि वो लोग गलत नहीं है, फिर भी दुर्योधन ने ये सब कुछ करा। हालांकि युधिष्ठिर की गलती थी, उसने अपनी बीवी को दांव पे लगाया, मगर फिर भी उसको द्रौपदी पे उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने अपना हक जताते हुए ये बात बोली, और इसी के रिवर्ट में भीम ने प्रण लिया कि मैं तेरी जांग तोड़ दूंगा। अब जब जांग तोड़ने का उसने प्रण लिया, जंगा तोड़ने का उसने प्रण लिया, तो अब उसे वो पूरा करना था। अब जब गदा युद्ध, अब वापस युद्ध की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। जब युद्ध होने लगा, युद्ध होने से, गदा युद्ध होने से थोड़े दिन पहले गांधारी ने अपने बच्चे को बुलाया जो दुर्योधन की माँ थी। उसने कहा बेटा तुम मेरे सामने बिल्कुल नग्न आई हो, एक भी कपड़ा मत पहनियो, कुछ भी मत पहनियो, मेरे पास आई हो, मैं तेरे पूरे शरीर को लोहे का बना दूंगी। ये बात सुन के दुर्योधन कहता ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। अब युद्ध से पहले वो अपनी माँ के पास जा रहा था बिल्कुल नग्न, बिना कपड़ों के, मगर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको समझाया कि तुझे अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि दुर्योधन के मन में चोर था, उसने कभी औरतों की इज्जत नहीं करी, मन में मैल भरा हुआ था। इसीलिए उसे शर्म आई अपनी माँ के सामने नग्न जाने के लिए, क्योंकि माँ तो माँ है। और युद्ध के प्राण में माँ ने बोला था कि मैं अपनी पूरी शक्ति से तुझे लोहे का बना दूंगी, तेरे शरीर को, तेरे को गदा युद्ध में कुछ नहीं होगा। मगर फिर भी दुर्योधन ने पत्ते बांध दिए अपने शरीर पर, और उसके जंगा के आसपास का पोर्शन कवर्ड रहा। जब वो माँ के पास गया, माँ ने उसको दिव्य शक्ति दी। माँ ने कहा तेरा पूरा शरीर अब लोहे का हो जाएगा। तो उसने देखा बेटा तूने पत्ते क्यों बांधे हैं? उसने कहा माँ कोई टेंशन नहीं, गदा युद्ध में कमर से नीचे तो मार ही नहीं सकते। और ये बोलकर उसने कहा ठीक है बेटा, अब तो बस जाओ, जीतो, युद्ध लड़ो, जाओ। अब जब वो युद्ध लड़ने गया और भीम ने गदा युद्ध में जो कि अपना प्रण लिया था, भीम ने कहा मैंने अपना प्रण लिया है, मैं अपना प्रण पूरा करूंगा, मेरा प्रण था तेरी जंगा तोड़ने का। दोस्तों देखिए यहाँ कनेक्शन कितना जबरदस्त है। जिसने प्रण लिया कि वो जंगा तोड़ेगा और उसने वो पूरा करा, और उसको पूरा करने में वो दुर्योधन के विधि ने ऐसा चक्कर चलाया कि जंगा का पोर्शन ही लोहे का नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने पाप किया था। अगर वो सीधे सीधे युद्ध करता राज्य के लिए तो चीजें अलग होती, मगर उसने गलत तरीके से युद्ध करा। ये सबसे बड़ी गलती करी दुर्योधन में। दोस्तों अगर आप सही भी होगे ना, अगर आप मेहनत भी बहुत करते होंगे, मगर आपने पाप कर दिया, आपने किसी लड़की का दिल दुखाया, बिन वजह बार बार एक ही गलती को बार बार दोहराया, तो निश्चित तौर पे उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। 2 दोस्त थे, साहिल और दीपक। साहिल बहुत अच्छा था, साहिल की लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी सिर्फ दोस्त थी। वो उनके साथ बहुत घूमा फिरा करता था, एक मस्त जिंदगी जीता था, किसी से प्यार का वादा नहीं करता था, कहता था मैं सीधे शादी करूंगा, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा। वेयरएज दीपक इन शॉर्ट छिछोरा था। अब यहाँ आप देखेंगे कि पाप कैसे बढ़ता चला जाता है। दीपक दिखने में बहुत गुड लुकिंग था और उसको इस बात का गुमान था, वो कई सारी गर्लफ्रेंड्स बना के रखता था।
दीपक को लगता था कि उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी और यही सोचकर उसने 32-33 साल तक शादी नहीं करी। उसे लगता था कि उसे किसी भी उम्र में कभी भी कैसी भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में लड़की मिल जाएगी और यही सोचकर उसने शादी नहीं करी। वेरा साहिल ने टाइम से 29 साल में एक लड़की से शादी कर ली जो कि बहुत खूबसूरत थी। दीपक भी उसे देख के अचंभित रहा कि यार इसे इतनी खूबसूरत कैसी लड़की मिल गई और उससे बहुत प्यार करती थी साहिल से। अब दीपक को लगा यार जब इसे मिल सकती है तो मुझे भी मिलेगी, मगर उम्र हो चुकी थी 33। अब ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट सा होने लगा। उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसने बहुत कोशिश करी, अलग लड़कियों से बात करी, बहुत मुश्किल से एक एवरेज लुकिंग लड़की मिली। दीपक ने सोचा अब इससे शादी कर लेता हूँ, इससे पहले मैं और बूढ़ा हो जाऊं, मेरी लुक्स अनमैचेबल लुक्स खत्म हो जाए। इतनी सारी लड़कियां पटाई मगर अंत में तो मुझे तो यार परमानेंट तो जब देखा तो आगे मेरे बच्चे तो कुछ खास नहीं लगेंगे। मैं इतना खूबसूरत हो था मतलब एक टाइम पे, मगर क्या हुआ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं शादी कर लेता हूँ। दीपक ने शादी कर ली और शादी के बाद पता लगा दीपक को कि उसकी वाइफ उसके लिए लॉयल नहीं है। वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करती है, अभी भी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिस करती है। जब वो लोग एकांत में बैठे होते हैं तो कई बार वो दीपक के नाम की जगह अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम ले देती है। ये बात सुन के दीपक को सारे क्षण याद आए, उसने जिन जिन लड़कियों के साथ गलत करा था ये उन्हीं लड़कियों की बददुआएं हैं और उसी का निष्कर्षण है कि दीपक के साथ आज ये हो रहा है। दोस्तों, यही ऐसे पाप है जो इंसान को बर्बाद करता है, इंसान को बर्बादी की ओर लेके जाता है। अगर आप किसी के साथ हैं तो उसके साथ अच्छे से रहिए, उसके साथ खुशी खुशी रहिए, और अगर नहीं रहना चाहते जस्ट लीव। ये सब खुशियां आपको टेम्परेरी कुछ क्षण के लिए खुशियां देंगी। जैसे तितली को पकड़कर आप कुछ क्षण के लिए खुशी महसूस करते हैं, कोई ऐसी चीज़ खा के आपको कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है, कोई मीठी आइसक्रीम खाकर आपको कुछ क्षण के लिए खुशी मिलती है, मगर उसके बाद डायबिटीज़ मिलता है। कुछ क्षण के लिए आपको किसी का अपमान कर कर खुशी मिलती है, मगर वो दोस्त, वो मित्र, वो दुश्मन भी आपका वो अपमान कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग कभी भी नहीं भूलते। दोस्तों, ये पाप हमें ज़िंदगी में हमेशा पीछे खींचते हैं। कोशिश करके इनको हमेशा इनसे दूर रहें, ऐसे मित्रों से दूर रहें जो आपको गलत संगत में लेके जाएं, जो गलत तरीके से आपको चीज़ें करने के लिए बोलें, जो आपको गलत काम करने के लिए बोलें। ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त आपके दुश्मन के बराबर हैं और ये लोग आपको हमेशा पीछे खींचेंगे, आपको गलत चीज़ों में। सपोज़ करिए आपने एक लड़की पटाई और उसके बाद एक और पटाई, अब आपके पास 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, दोनों को दिन में 1-1 घंटा देना है। अब आप उससे मिलने भी जाएंगे तब भी आपका टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, एक बारी आप खर्चा करोगे, एक बारी वो, तो आपका भी खर्चा होगा और कुछ सालों बाद वो बंदा आपको पहचानेगा भी नहीं। तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का? कोई मोल नहीं है इन बातों का जो चीज़ें टेम्परेरी हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।